नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे गणित विषय जो क्लास 11th का है उसका अध्याय संख्या 9 जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को स्ट्रेट लाइंस भी कहते हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे भाग संख्या 3 सीखेंगे। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 और 2 कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप पीछे वाले भाग को देखिए, फिर आप भाग संख्या 3 को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्या क्या सीखा था। तो इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग ने दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध को देखा था कि दो रेखाएं अगर समांतर होगी तो उनके स्लोप जो होगा वो कैसे होंगे, अगर लंबवत है तो उनका स्लोप में क्या रिलेशन होगा। इन सभी बातों पर हमने विचार किया था। और साथ ही उदाहरण 1 का ए किया था, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, ये सभी प्रश्न हम लोग कर चुके थे। जो आज हम लोग सीखेंगे वह सीखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उदाहरण संख्या 2, 3, 4 और 5 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि दो रेखा अगर दिया हुआ रहे तो उनके जो बीच का एंगल होगा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दो रेखाओं के बीच के कोण निकालना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए एक एक्स वाई प्लेन नज़र आ रहा है जिसमें ई वाला जो एक्सिस है एक्स अक्ष है और ई हमारा वाई अक्ष है। यहाँ तक समझ गए। ये अब मान लेते हैं एक रेखा L1 है और ये वाला रेखा मान लेते हैं L2 है। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारे पास दो रेखा हैं, दो लाइन है। तो इनके ही बीच हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो इनके बीच कौन कौन कोण बनेंगे, एक तो या तो हाई कोण बन सकता है जो फाई द्वारा दर्शाया गया है, एक या थीटा कोण बन सकता है, ठीक है। और अगर आप और भी गहनता से देखें तो एक यहाँ भी कोण बन रहा है, इन्हीं दो लाइन के बीच में बन रहा है, लेकिन यह कोण थीटा के ही बराबर होगा। और एक यहाँ भी कोण बन रहा है तो यह जो कोण होगा यह फाई के ही बराबर होगा। ये तो आप समझ रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण से ये फाई के ही बराबर होगा और ये वाला जो है ये थीटा के बराबर होगा। तो हमें थीटा और फाई मेनली रूप से ज्ञात करने हैं। तो ये में इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम फाई निकाल लें या केवल थीटा भी निकाल लें तो हम दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम थीटा और फाई को अर्थात ये जब हम पूरा एंगल देखेंगे तो यह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर थीटा निकल जाएगा तो हम 180 डिग्री में से हटा लेंगे तो हमारा फाई का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए चलिए हम कुछ मान लेते हैं। जैसे जो L1 रेखा है यह x अक्ष के साथ अल्फा 1 कोण बना रहा है और जो L2 रेखा है वह x अक्ष के साथ अल्फा 2 कोण बना रहा है। L1 अल्फा 1 कोण बना रहा है और L2 जो है अल्फा 2 कोण बना रहा है। इस प्रकार जो L1 लाइन होगा उसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan अल्फा 1, और जो L2 लाइन है उसका जो स्लोप हो जाएगा tan अल्फा 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो पहली लाइन है उसके जो ढाल है या स्लोप है हम उसको M1 मान लेते हैं, ठीक। और जो दूसरी लाइन है उसके हम स्लोप को M2 मान लेते हैं। पहले का क्या मान लिए, M1, और दूसरे का M2। तो यहीं पे इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं L1 और L2 के ढाल क्रमशः M1 और M2 हैं। यदि L1 और L2 के झुकाव क्रमशः अल्फा 1 और अल्फा 2 हो तो जो M1 होगा वह हो जाएगा tan अल्फा 1 और जो M2 होगा वह कितना हो जाएगा tan अल्फा 2। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम थीटा का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें थीटा ज्ञात करना हो तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा एक त्रिभुज नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगर हमें ई वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से अभी हम लोग बताए चर्चा किए। तो देखो अगर हम अल्फा 2 की वैल्यू निकालें, अल्फा 2 एंगल, तो यह कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा 1, थीटा प्लस अल्फा 1 होगा। क्योंकि जो त्रिभुज के बाह्य कोण होता है अर्थात ये अल्फा 2 है, यह अंतः कोणों के योग के बराबर होता है अर्थात अल्फा 1 जोड़ थीटा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं।
तो इस अल्फा 1 को इधर करेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, माने घट जाएगा। तो जो थीटा होगा वह कितना हो जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यहाँ तक समझ गए। और ये भी ध्यान देने वाली जो बात है, अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 बराबर नहीं है 90 डिग्री के, अन्यथा क्या होगा, जो उसका स्लोप होगा वह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब तो हमें थीटा ज्ञात हो गया कि थीटा क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसका टैन थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टैन थीटा। तो टैन थीटा, तो टैन का टैन हो गया और थीटा की जगह हम अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 पुट कर दिए। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं टैन एक्स माइनस वाई क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है टैन एक्स माइनस वाई का, वह कितना होता है, टैन एक्स माइनस टैन वाई बटा 1 प्लस टैन एक्स इंटू टैन वाई। उसी तरह यहाँ हम अल्फा 2 और अल्फा 1 के लिए भी पुट कर देंगे, तो यह हो जाएगा टैन अल्फा 2 माइनस टैन अल्फा 1 बटा 1 प्लस टैन अल्फा 1 इंटू टैन अल्फा 2। अब बाबू देखिए, ये जो टैन अल्फा है इसको हम लोग m2 माने थे, और जो टैन अल्फा 1 है इसको हम लोग m1 माने थे। ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2 माइनस m1, आई 1 है तो 1, और टैन अल्फा 1 की जगह फिर m1 और टैन अल्फा 2 की जगह m2। अब देखिए ये जो नीचे वाला भाग है यह 0 के बराबर नहीं होगा, जब अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो यह 0 के बराबर नहीं है, इसी बात को यहाँ पे भी लिखा गया है। और यहाँ इस आप पीछे वाले फिगर से आप देखिए, ये जो फाई है, ये आपको एंगल जो फाई दिख रहा है यह कितना होगा, 180। ये फाई का अगर हम वैल्यू निकालें, अगर थीटा हमें ज्ञात है तो फाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम फाई के वैल्यू पर बात करते हैं कि जो टैन फाई आएगा वह कितना आएगा। तो हम सीधा से यहाँ टैन फाई कर दिए, तो टैन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि फाई का जो वैल्यू आ रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है। अब जो होता है टैन 180 डिग्री माइनस थीटा, वह होता है माइनस का टैन थीटा। कितना होता है, माइनस का टैन थीटा। अब हमें टैन थीटा का ये वाला वैल्यू तो ज्ञात है, तो ये टैन थीटा का ये पूरा वैल्यू हम क्या कर देंगे, रख देंगे और बाहर से एक माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा, माइनस m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। सीधा से इसमें माइनस से केवल यहाँ गुना कर देंगे। इसमें भी जो होगा 1 प्लस m1 इंटू m2 0 के बराबर नहीं होगा। अब बाबू देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वह है अगर m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 अगर यह पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक है, तब जो टैन थीटा होगा वह कैसा होगा, धनात्मक आएगा इसका आंसर, और जो टैन फाई आएगा वह ऋणात्मक होगा। और इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें थीटा कोण बनेगा वह न्यून कोण बनेगा, और जो फाई कोण बनेगा वह अधिक कोण बनेगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे जो फाई कोण है इस वाले फिगर में यह अधिक कोण है, और जो थीटा जो कोण है यह कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे निकाले थे थीटा के साथ, तो देखो बाबू जो थीटा आया निकल के आया था टैन थीटा, यह पॉजिटिव का आया था, और जब इसमें अधिक कोण हो जा रहा है फाई, तो यह जो टैन फाई निकल कर आया है यह निगेटिव का आ गया है, केवल इसमें माइनस लग गया है। तो इसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब स्थिति नंबर 2 हमारे पास है, यदि m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 ऋणात्मक है, तब जो टैन थीटा होगा वह ऋणात्मक होगा, और जो टैन फाई होगा वह धनात्मक हो जाएगा। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला स्थिति था उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इस प्रकार जो यह थीटा होगा यहाँ पे अधिक कोण हो जाएगा, और जो फाई होगा वह क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कंक्लूजन कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि m1 और m2 ढाल वाली रेखाओं l1 और l2 के बीच का कोण अगर थीटा है, तो टैन थीटा जो निकल कर आएगा वह आएगा मॉड m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर नहीं है 0। और अगर हमें यहाँ से तो थीटा निकाल लिए, अगर हमें फाई निकालना हो तो 180 डिग्री माइनस थीटा करके फाई भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज
वेरी सिंपल, यह बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा कोण की इसमें विशेषता आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन सा कोण बराबर हो जाता है। तो देखिए हमारे पास एक उदाहरण है, उदाहरण संख्या 2 कह रहा है यदि दो रेखाओं के बीच का कोण पाई/4 हो। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। इसे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो पाई बराबर 180 डिग्री, तो पाई/4 का मतलब क्या हुआ? 45 डिग्री। और कह रहा है एक रेखा का जो ढाल भी दे दिया है 1/2, तो कह रहा है दूसरी रेखा की क्या निकालिए? ढाल निकालिए। तो सिंपल हम लोग इसमें क्या करेंगे? tan थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे। तो जब हम लोग tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आता है हमारे पास? अब मान लेते हैं जो माना हम जानते हैं m1 और m2 ढाल वाली दो रेखाओं के बीच अगर न्यून कोण अगर कोई थीटा हो, तो जो उनके बीच का कोण है थीटा, तो इससे हम लोग जानते हैं जो tan थीटा होता है वह कितना होता है? मॉड m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब बाबू देखो यहाँ पे जो m1 का वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, m2 नहीं दिया है, m2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? m2 को मान लेते हैं m, और हमारे पास थीटा का वैल्यू दिया हुआ है पाई/4, ठीक है। तो अब इन सभी वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे? रख देंगे। तो यहाँ देखो tan थीटा की जगह tan पाई/4 बराबर मॉड, अब m2 है तो m2 की जगह m रख दिए, माइनस m1 की जगह 1/2 रख दिए, बटा 1 प्लस m1 की जगह 1/2 और m2 की जगह m रख दिए, या 1 tan पाई/4 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। त्रिकोणमिति वाले चैप्टर आपको हमेशा याद रखने हैं, हमेशा उसको दिमाग में रखना है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो एक बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये हम मॉड साइन हटाएंगे, ठीक है, तो इससे हमें दो साइन प्राप्त होगा, एक प्लस का प्राप्त होगा और एक माइनस का प्राप्त होगा। तो हम दोनों स्थितियों में इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों परिस्थितियों में इसका जब हल करेंगे, अगर हम पॉजिटिव लेकर हल करेंगे तो m का जो वैल्यू है 3 आएगा, और जब हम निगेटिव लेकर हल करेंगे तो जो m का वैल्यू है वह माइनस का 1/3 आएगा। यहाँ तक आप समझ गए? ये सिंपल जोड़ घटाव किया गया है, बटा का जोड़ है, बटा का घटाव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 3 है, कह रहा है -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो ठीक है, अब यहाँ दो निर्देशांक दिया गया है और दोनों दोनों निर्देशांक के जो बिंदु हैं वो आपस में मिल रहे हैं और एक रेखा का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर भी दो निर्देशांक दिया हुआ है और इनसे भी एक रेखा बन रहा है, और कह रहा है ये जो दोनों रेखाएं आपस में क्या है? लंब है। तो लंब कहने का क्या मतलब है? m1 गुना m2 जब करेंगे, अर्थात उनके जब दोनों ढाल को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। एक हमें ये रिलेशन पहले से ही पता है, संबंध इक्वेशन पहले से ही पता है, तो उस इक्वेशन के हेल्प से हम इस x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। -2,6 और 4,8 बिंदु से जाने वाली जो रेखा का ढाल है मान लेते हैं m1 है, तो सिंपल y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यहाँ y2 का जो वैल्यू है 8 है और y1 का जो वैल्यू है 6 है, वैल्यू रखती है। यहाँ x2 का जो वैल्यू है 4 है और जो x1 का जो वैल्यू है वो -2 है, तो घटा दिए, तो ऊपर 8 में 6 गया तो 2 आ गया और नीचे 4 माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो गया। तो 2/6 इसको जब काटेंगे तो 2 3 6 होता है, तो 1/3 हो गया। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इन दोनों पॉइंट को हम लेंगे 8 12 और x24, इसका भी ढाल सेम ऐसा ही निकालेंगे, तो इसका जो ढाल आएगा ये आ जाएगा 12/x - 8। अब देखिए यह जो दोनों ढाल हैं आपस में क्या है? जो दोनों रेखाएं हैं लंब है, तो इसका मतलब यह होगा m1 इंटू m2 वह -1 के बराबर होगा। जब -1 के बराबर होगा तो इन दोनों में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, 1/3 और 12/x - 8 में गुना करके -1 लिख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर 4 आ जाएगा जब हम इसको हल करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए उदाहरण संख्या 3। अब हम बात करते हैं 3 बिंदुओं की संरेखता, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यहाँ आप ध्यान दीजिए, हमारे पास एक XY तल है जिसमें ये वाला हमारा x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। हम एक रेखा ले लेते हैं,
ठीक है, जिस पर 3 बिंदु स्थित हैं। ए बिंदु नंबर ए है, ए बिंदु नंबर बी है और बिंदु सी है। अब इस स्थिति में क्या होगा, जब एक ही रेखा पर 3 बिंदु स्थित हैं तो इसमें जब हम दो बिंदुओं को पकड़ेंगे और उसका ढाल निकालेंगे और फिर हम 2 बिंदुओं को पकड़ेंगे उसका ढाल निकालेंगे तो वह क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ए बी का जो ढाल होगा वह बी सी के ढाल के बराबर होगा। तो यह तभी संभव है जब ये तीनों बिंदु जो होंगे वो संरेख होंगे, अर्थात एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं के ढाल क्या होता है, समान होता है। यदि समान ढाल वाली 2 रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो आवश्यक रूप से वे समपाती होगी। समपाती कहने का मतलब है एक ही रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा। ठीक है, अतः यदि एक्स वाई तल में ए बी और सी 3 बिंदु हैं तब वे एक रेखा पर होंगे, अर्थात तीनों बिंदु संरेख होंगे। यदि और केवल यदि जो ए बी की ढाल है वह बराबर हो जाए बी सी की ढाल के। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 4 है, कह रहा है 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु R है, सबका निर्देशांक दिया हुआ है और कह रहा है कि एक रेखा पर है। तो दिखाइए कि ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अर्थात इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हम पहले से ही बोल रहा है ये तीनों क्या हैं, एक ही रेखा पर हैं, अर्थात ये संरेख हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को पकड़ेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। इन दोनों बिंदुओं को पकड़कर इसका हम स्लोप निकालेंगे, फिर क्यू आर को पकड़कर हम स्लोप निकालेंगे और क्या करेंगे, दोनों को बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखो बाबू, पी क्यू की जो ढाल होगी वो क्यू आर की ढाल होगी, क्योंकि संरेख कह ही रहा है क्वेश्चन। तो जो पी क्यू की ढाल होगी वह कितनी होगी, y1 माइनस के बटा x1 माइनस एच, और जो क्यू आर की ढाल होगी वह होगी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। सिंपल। अब देखो ये दोनों बराबर है तो हम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो h माइनस x1 गुना y2 माइनस y1 इधर लिख दिए और k माइनस y1 गुना x2 माइनस x1 गुना करके इधर लिख दिए, और इतना ही तो यहाँ प्रूफ करना है। तो ये सीधा सा ये प्रूफ हो गया। ये तो और आसान क्वेश्चन है। अब हम उदाहरण संख्या 5 पर बात करते हैं। कह रहा है आकृति 10.9 में एक रैखिक गति का समय और दूरी का लेखा चित्र दिया है। समय और दूरी की 2 स्थितियां जब t बराबर 0, d बराबर 2 और जब t बराबर 3, d बराबर 8 अंकित की गई है। ढाल की संकल्पना का प्रयोग करके गति का नियम ज्ञात कीजिए, अर्थात दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित है। तो यहाँ देखो बाबू, ये हम सिंपल एक्स वाई एक प्लेन बनाएंगे, एक्स वाई एक तल बनाएंगे, जिसमें ये वाला हमारा एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है। एक हम लाइन खींचेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट को दर्शा देंगे। ठीक है, जब 0 है टाइम तो डिस्टेंस जो है 2 है, जब टाइम है 3 तो डिस्टेंस है 8। तो हम मान लेंगे जब टाइम t होगा तो जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, d होगा, मान लेते हैं। और क्या है कि एक ही रेखा पर है, रैखिक गति है। ठीक, तो जब रैखिक गति है तो अर्थात एक ही रेखा पर होंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले इसका एक ढाल निकाल लेंगे और फिर हम इन दोनों को पॉइंट को पकड़ कर ढाल निकाल के क्या करेंगे, बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि रेखा पर कोई बिंदु t, d है, जहाँ t समय पर d दूरी निरूपित है। इसलिए बिंदु 0,2, 3,8 और t, d जो होंगे संरेख होंगे। और जब संरेख होंगे तो हम वैसे ही करेंगे, दो को पकड़ के ढाल निकाल के बराबर दिखा देंगे। तो जो हमारा आएगा वो आएगा 8 माइनस 2 बटा 3 माइनस 0 बराबर d माइनस 8 बटा t माइनस 3। इसको जब हम गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो ये हो जाएगा 6 इंटू t माइनस 3 बराबर 3 इंटू d माइनस 8। और जब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6 से, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा d बराबर 2 इंटू टी प्लस 1। यही क्या हो जाएगा, हमारा अभीष्ट संबंध हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो प्रश्नावली 9.1 सीखेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।